जय हिंद। आज हम लोग किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाशिकीय उपकरण देखने वाले हैं। ठीक है, प्रकाशीय उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशीय उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रकाशीय उपकरण वे उपकरण है जो परावर्तन और अपवर्तन के नियमों पर काम करते हैं। ठीक है, वे उपकरण जो प्रकाश के, वे उपकरण जो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन और उसके परावर्तन अपवर्तन और उसके सरल रेखीय संचरण इत्यादि, उसके सरल रेखीय संचरण इत्यादि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाशीय उपकरण कहलाते हैं, प्रकाशीय उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, इन सब में पहले आएगा मानव नेत्र, इन सब में पहले आएगा मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, आई की बात। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकार से ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो प्राकृतिक रूप से कैमरे के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो प्राकृतिक कैमरे के रूप में, प्राकृतिक कैमरे के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग देखिए हम लोग, मानव नेत्र के मुख्य भाग तथा उसके कार्य। मानव नेत्र के मुख्य भाग एवं कार्य, नेत्र के मुख्य भाग एवं उनके कार्य, एवं उनके कार्य, उनके ना सर, ये कैसे गया था क्या सुनता है? ये देखिए इसको नहीं रहा, ये मानव नेत्र का थोड़ा क्लियर बना दें।
यहाँ पर कुछ पेशियाँ निकली होती है, पक्षमापी पेशियाँ कहते हैं इसको। इससे जुड़ा हुआ एक लेंस होता है, इस भाग को थोड़ा सा बड़ा बना के ठीक रहेगा, ज़्यादा छोटा होता है। यहाँ पर एक लेयर होता है, जो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। यहाँ तक रहेगा, लेकिन ये जगह नहीं रहेगा, ये जगह खाली रहेगा। ये आपका कॉर्निया है, थोड़ा सा ये आपका कॉर्निया है। कॉर्निया नेत्रीय पुतली है, ये जो है नेत्रीय पुतली, नेत्रीय पुतली। ये जो है भाग को तारा कहेंगे। ये जो दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पक्षमापी पेशियाँ। ये आपका लेंस है, मानव नेत्र में भी लेंस होता है, हम लोग का भी लेंस होता है ना, प्राकृतिक लेंस होता है जो प्रोटीन का बना होता है। ये उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल। कई बार पूछा है यार, रेलवे वगैरह में भी एसएससी में पूछ दिया डायरेक्ट कि बताइए कि मानव नेत्र का जो लेंस होता है किस टाइप का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये वाला लेयर जो है ये रेटिना है। रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना कहिए या दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, ठीक है। रेटिना या दृष्टि पटल कहेंगे, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, ठीक है। ये जगह तंत्रिका कोशिका का बना होता है, ये जगह को तंत्रिका कोशिका नहीं है, ये जगह क्या कहेंगे, जगह कहेंगे अंध बिंदु। ये जगह प्रकाश टकराएगा ना तो चित्र बन में नहीं करेगा, अंध बिंदु कहेंगे। ब्रेन में चित्र बनेगा ही नहीं, मैं चित्र बनेगा नहीं तो ब्रेन में कहाँ से जाएगा? मैं अंध बिंदु कहेंगे, ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं, ब्लाइंड पॉइंट अनर बिंदु ना। तो ये हक तंत्रिका है, हक तंत्रिका। एक और लेयर जो दिख रहा है इसको कहेंगे रक्तक पटल, रक्तक पटल। पीछे दिख रहा है उसको बोलेंगे सीलियोरेटिक, इसको बोला जाएगा सीलियोरेटिक, सीलियोरेटिक, सीलियोरेटिक। देखेंगे पहला नंबर, देखेंगे सबसे पहला भाग
सूक्ष्ममंडल। कॉर्निया या सूक्ष्ममंडल क्या होता है? मानव नेत्र का पारदर्शी भाग जिसके मानव नेत्र का पारदर्शी भाग जिसके मानव नेत्र का पारदर्शी भाग जिससे होकर प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती है। कॉर्निया दिख रहा है ना, ये कॉर्निया है ना, जिससे होकर प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं। नेत्र में प्रवेश करती हैं। कॉर्निया का अर्थ है मतलब मानव नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करेगा, ठीक है, तो कहाँ से प्रवेश करेगा? सबसे पहले कॉर्निया में आएगा। कहाँ आएगा प्रकाश? कॉर्निया में। इसमें प्रकाश शुद्ध आएगा, ऐसे से प्रकाश आएगा ना सर, ठीक है। आगे कॉर्निया को आँख की खिड़की या द्वार भी कहते हैं। इसको क्या कहा गया है? आँख की खिड़की भी कहा गया है, ठीक है। किसको? कॉर्निया को ना। कॉर्निया को आँख की खिड़की, कॉर्निया को आँख की खिड़की या द्वारक भी कहा गया है। आँख की खिड़की दोनों प्रकाश आएगा, खिड़की से प्रकाश आएगा, ठीक है। खिड़की या द्वारक कहा जाता है। दुहारी ना बचेगा। आँख का दुहारी कौन है? देहाती बात है, यही है कॉर्निया, ठीक है। इसके बाद आपको आएगा परिनालिका लिखा है ना, परितारिका, आइरिस है परितारिका। परिनालिका लिखे का नहीं कहाँ भी? आइरिस है परितारिका लिखना चाहिए। आइरिस या परितारिका, IRIS। एनसीईआरटी बुक्स निकाल देते हैं, इसमें खोलेंगे एनसीईआरटी बुक्स भी, खोलेंगे 10th का साइंस बोली तो। कौन लेसन, कौन चैप्टर खोलिए? 10th का साइंस खोलिए, विज्ञान को विज्ञान, बायोलॉजी ना सर, विज्ञान वही बायोलॉजी का विज्ञान आता है। बायोलॉजी 10 में आता है, विज्ञान आता है। अच्छा, साइंस लिखा गया है। हाँ, कौन चैप्टर? अध्याय नंबर 10 लिखा होगा, 11 होगा सर। 11 में क्या लिखा पड़ेगा? द ह्यूमन आई। हाँ वही एक वृत्ताकार पर्दा होता है। यह एक वृत्ताकार पर्दा होता है। वृत्ताकार डाउन हो गया, जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। इसके केंद्र में एक छिद्र होता है।
ठीक है। उस छिद्र को क्या कहेंगे, एक वृत्ताकार पर्दा होता है जिसका छिद्र केंद्र में एक छिद्र होता है, ठीक है। उस छिद्र को हम क्या कहेंगे, उस छिद्र को हम लोग कहेंगे पुतली कहेंगे। इस छिद्र को पुतली, अंग्रेजी में पुतली कहा जाता है। वृत्ताकार पर्दे में मांसपेशियां होती हैं। वृत्ताकार पर्दे में मांसपेशियां होती हैं तथा रंगीन वर्ण होते हैं, तथा रंगीन वर्ण होते हैं। आंख का रंग इन वर्णकों के रंग पर निर्भर करता है। आंख का रंग इन वर्णकों के रंग पर निर्भर करता है, इन वर्णकों के रंग पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का आंख पूरा नीला है, ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात किए हम उसके आइरिस या परिचारिका की बात किए, ठीक है। उसके आइरिस या परिचारिका में वो नीला रंग का वर्ण ज्यादा है, तो उसको दिखाई देगा कि आंख नीला है ना। किसी में ज्यादा भूरा वाला है, आंख भूरा और काला वाला है, आंख काला है, खाली आंखें, काली काली आंखें। काली काली आंखें, गजब हाल है ना सर, काली काली आंखों। ज्यादा में पढ़ाइए उसको, किसको पढ़ाना है, उसकी सही बात है सर। देखिए, परिचारिका का कार्य पुतली से होकर आंख में प्रवेश करना और प्रकाश को नियंत्रित करना है। परिचारिका का क्या कार्य है, तो परिचारिका का कार्य है, परिचारिका का कार्य पुतली से होकर आंख में प्रवेश करने वाले, पुतली से होकर आंख में प्रवेश करने वाले, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। नियंत्रित करना अगर काम, ठीक है। ठीक है, पूछेगा ना, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस से परिचारिका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी हम लोग गए धूप में गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो ज़्यादा तेज प्रकाश होता है, तो तेज प्रकाश होगा तो क्या होगा, कम से कम प्रकाश आंख में जाता है कि इतना ज़्यादा क्षति न हो। उस कंडीशन के लिए क्या होगा, तो आइरिस जो है पुतली को छोटा कर देगा, तो छोटा कर देगा, कम प्रकाश आता है। अब जैसे हम यूरिया माता अनहरिया माते हैं, ऐसा मतलब धूप में अचानक से नीचे आए, ठीक है, उस समय कम दिखाई देता है। क्यों, कारण क्या है उसका, अनहरिया हल्का लगता है, क्यों, इसलिए क्योंकि उस समय जब धूप में थे हम लोग, तो उस कंडीशन में हमारा पुतली जो था छोटा हो चुका था, क्यों, क्योंकि प्रकाश कम जाए इसलिए। अब जैसे हम लोग बाहर आए, नीचे आए, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश की मात्रा कम है, तो उसको सिकुड़ा होता है, फैलने में टाइम लगता है, फैलेगा तो ज़्यादा प्रकाश आएगा, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा मतलब फैलने में टाइम लगता है, इसलिए हमको थोड़ा देर के लिए कम दिखाई देता है, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम बीतते रहता है, तो पुतली अपना आकार पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, फैल जाता है, कहने का मतलब, तो ज़्यादा प्रकाश आता है, तो हम लोग को पूर्ण पहले की तरह दिखाई देने लगता है। तेज प्रकाश हम लोग अचानक से कम प्रकाश पाते हैं, तो कम दिखाई देता है, कारण यही है ना। लिखेंगे, यदि आंख पर तीव्र प्रकाश आपतित होता है, यदि आंख पर तीव्र प्रकाश आपतित होता है,
तो यहाँ प्रतिबिंब प्रकाश आपतित होता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तब पुतली का आकार छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है, ठीक है। परंतु यदि आंख पर कम प्रकाश पड़ता है आंख पर कम प्रकाश जाता है, कम प्रकाश पड़ता है, कम प्रकाश मतलब डिम लाइट, हाँ। आपतित होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। आपतित होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है, तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। किसका? पुतली का। कौन करता है? आईने से पहले का ना, इसका आकार बड़ा हो जाता है। कंप्लीट हो, ठीक है। अब देखेंगे लेंस। क्या देखेंगे? लेंस। मानव नेत्र का जो लेंस होता है उसके बारे में। अच्छा खोले थे ना थोड़ा। देखिए ये जो है ये वाला, इसको बोला जा रहा है आइरिस एपेक्स, ठीक है। आइरिस, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें। आइरिस एपेक्स, आइरिस या परितार का बीच में जो गैप बचा हुआ है थोड़ा सा हमको ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए था इसको, ठीक है। जो गैप बच रहा है यही तो आपका जो है पुतली या पुतली है, पुतली यही है, पुतली, ठीक है। इसी को कम बेसी किया जाएगा, इसी को, ठीक है। कम किया जाएगा तो कम दिखाई देगा, ठीक है। अब ज़्यादा किया जाएगा तो ज़्यादा दिखाई देगा। कहने का मतलब हम तेज प्रकाश में गए हुए हैं तो ज़्यादा प्रकाश आँख पर करा, तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो आँखें खराब हो जाएगा। ये चलते जो है इसको क्या करके सिकुड़ा दिया जाएगा, सिकुड़ दिया जाएगा तो कम प्रकाश आएगा, ठीक है। और जब हम लोग कम प्रकाश में आते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा तो कम मतलब ज़्यादा प्रकाश जाएगा ताकि हम लोग को दिखाई दे, ठीक है। सिकुड़ा हो रहेगा तो कम प्रकाश आएगा, तो पहले तो कम प्रकाश है और कम प्रकाश ही वो करेगा, गड़बड़ हो जाएगा उस कंडीशन में, कम दिखाई देगा। देखिए हम लोग लेंस, किस प्रकार का लेंस है, किस टाइप का लेंस है, किस टाइप का लेंस है, बोलिए किस टाइप का लेंस है? ये जो है ये लेंस जो है उत्तल टाइप का है, देखिए ना, उत्तल लेंस नहीं, बाहरी से उठा है, एनो से उठा, एनो से उठा, उत्तल है, किनारे पतला बीच में मोटा तो उत्तल है, ठीक है। प्रकार है किस प्रकार का? उत्तल है, काटिए उत्तल। मानव नेत्र में किस टाइप का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। आंख का लेंस एक उभयतोत्तर लेंस होता है। मानव नेत्र का लेंस द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस या द्विउभयतोत्तर, लेंस।
होता है, चमकीले पारदर्शी तंतुओं से बना होता है यह चमकीले पारदर्शी तंतुओं से बना होता है, तंतुओं से बना होता है। जब पुतली के पीछे होता है मांसपेशियों के मध्य स्थित होता है। जब पुतली के पीछे होता है, देखिए पुतली है ना पीछे, ये पुतली के पीछे होता है तथा मांसपेशियों के मध्य स्थित होता है। मांसपेशियों से तथा उनसे स्थित होता है तथा उनसे मतलब मांसपेशियों से, ठीक है, नियंत्रित भी होता है। जिन्हें पक्षमापी पेशियां कहते हैं। देखिए इसी से नियंत्रित होता है, पक्षमापी मांसपेशी बनाता है ना, इन पेशियों को पक्षमापी पेशियां कहते हैं। इन पेशियों को पक्षमापी पेशियां कहते हैं। देखिए अभी ये प्रकाश हो जाएगा ना, इसको मोड़ देगा, क्या करेगा, मोड़ेगा ताकि यहाँ पर दो प्रकाश कर गया तो मोड़ेगा, फिर टकराएगा तो तभी मोड़ेगा। लिख रहा है कि यह वस्तुओं के बिंबों को आपके रेटिना पर, यह वस्तुओं से आने वाले किरणों को, यह वस्तुओं से आने वाले प्रकाश किरणों को मोड़कर रेटिना पर फोकसित करता है, रेटिना पर फोकसित करता है। अगर काम यही है, कार्य भी लिख दिए, ठीक है, रेटिना पर फोकसित करता है। देखेंगे पक्षमापी पेशियां। रुके और देखेंगे पक्षमापी पेशी हो गया, देखेंगे रेटिना। पक्षमापी पेशी अब चालू करेंगे, पक्षमापी पेशी पक्षमापी पेशियां। देखिए पक्षमापी पेशियां हैं, नहीं ये वाला जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, पक्षमापी पेशियां है ना, यहाँ जिसके बारे में पढ़ेंगे, सीलियरी मसल्स सीलियरी मसल्स, ठीक है, पक्षमापी पेशियां।
क्या होता है देखिए। यह मांसपेशियां नेत्र लेंस को अपनी स्थिति में साधती हैं। यह पेशियां नेत्र लेंस को अपनी स्थिति में साधती हैं और अपनी स्थिति में साधती हैं। मांसपेशियां लेंस के नाभ्यंतर को नियंत्रित करती हैं। ये लेंस के नेत्र लेंस के नाभ्यंतर को नियंत्रित करती हैं। जब यह मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो लेंस का नाभ्यंतर, जब यह मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो नेत्र लेंस का नाभ्यंतर बढ़ता है। सिकुड़ेगा ना तो बढ़ जाएगा। सिकुड़ना मतलब कि सिकुड़ेगा तो कंडीशन क्या होगा, इसका आकार सिकुड़ जाएगा तो उस कंडीशन में इसका आकार क्या हो जाएगा, इसका आकार मतलब कम हो जाएगा ना। सिकुड़ जाएगा तो कम हो जाएगा इसका आकार। और जब यह पेशियां फैलती हैं, जब यह पेशियां फैलती हैं तब यह नेत्र लेंस पर अंदर की ओर, तब यह नेत्र लेंस पर अंदर की ओर दाब डालती है। यह लेंस का नाभ्यंतर बढ़ता है। तब लेंस का नाभ्यंतर बढ़ता है। तो लेंस का नाभ्यंतर बढ़ता है। ठीक है, जितना कर रहा है रीडिंग हम लोग कल देखेंगे, तंत्रिका कल देखेंगे। ठीक है, ये तो आँख की कार्य प्रणाली को देखो कैसे काम करता है। ठीक है, फिर दृष्टि दोष वगैरह आएगा। दृष्टि दोष कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे इधर। दृष्टि दोष के बाद साधारण सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, एक बार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड, इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखेंगे। 5 नंबर कैसे पूछेगा। दूरदर्शी फिर देखेंगे टेलीस्कोप। हाँ, पार्थिव दूरदर्शी के बाद समाप्त हो बराबर।